Hello बच्चों, let's have a look at this question which says 40% of a mixture of 0.2 mole of nitrogen and 0.6 moles of hydrogen react to give ammonia according to the equation. N2 plus 3H2 gives 2NH3 at constant temperature and pressure. Then the ratio of the final volume to the initial volume of the gases is. Options are 4 is to 5, 5 is to 4, 7 is to 10 और 8 is to 5. तो ये रिएक्शन हमें गिवन है. ओके, तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर हमें इसका फाइनल वॉल्यूम एंड टू इनिशियल वॉल्यूम रेशियो फाइंड आउट करना है. इसके मोल्स हमें गिवन है. की कॉन्सेप्ट हियर इज ratio of volume in the reaction. Okay, तो in the given reaction हमें final volume to initial volume ratio find out करना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये reaction लिख लेंगे. N2 plus H2 gives 2NH3 which is ammonia gas. Okay, तो इसको हम अगर इनिशियल मोल्स देखें तो इनिशियल मोल्स क्या है इसके, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है 0.2 मोल ऑफ नाइट्रोजन. तो इट इज 0.2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 0.6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. 0.6 मोल्स इसके हो गए. इनिशियली अमोनिया फॉर्म नहीं हुआ है तो इसके मोल्स क्या हो जाएंगे, 0. इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम सपोज x मोल्स फॉर्म हुए हैं नाइट्रोजन के. ओके, तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इन सॉरी x मोल्स ने रिएक्ट किया है. ओके, सपोज x मोल्स रिएक्ट करके तो इनिशियल में से हम x मोल्स को माइनस कर देते हैं तो ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हो गई. अब इसी तरह इट इज 3H2. ओके, तो इसी तरीके से 0.6 मोल में से अगर हम देखें तो यहाँ कितने हैं, रेशियो क्या है इसका 1:3. ओके, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का रेशियो क्या है 1:3. तो यहाँ से क्या माइनस होगा, 0.6 माइनस 3x, राइट. एंड अमोनिया कितना फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे 2 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं तो इट विल बी 2x अमोनिया फॉर्म हो रहा है. तो इनिशियली जो प्रेजेंट थे अगर हम देखें तो 40% था. 40% ऑफ N2 क्या होगा, इट विल बी 0.2 इंटू 40/100 मतलब 40%. तो वी कैन राइट 0.4. इससे हमें कितना मिल जाएगा, 0.08 मोल्स, राइट. एंड 40% ऑफ H2 का क्या मतलब है, 0.6 into 0.4, 40%, it will be 0.24 moles. Okay, so हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली 0.2 मोल्स थे बट रिएक्ट कितने मोल्स ने किया है, 40% ऑफ 0.2, मतलब कि इतने मोल्स ने रिएक्ट किया है. इसी तरीके से 0.6 मोल्स इनिशियली प्रेजेंट थे बट 40% ऑफ 0.6 मोल्स ने रिएक्ट किया, मतलब कि 0.24 मोल्स ने. तो रिमेनिंग मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम के लिए. तो रिमेनिंग मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो इनिशियल थे 0.2 उसमें से जितने रिएक्ट हो गए 0.8 उसको माइनस कर देंगे, इट विल गिव 0.12 मोल्स. इसी तरीके से हम हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट कर लेंगे. तो रिमेनिंग मोल्स ऑफ H2 जो इनिशियली मोल्स प्रेजेंट थे 0.6 माइनस जितने रिएक्ट किया जितने मोल्स ने 0.24,
इससे हमें क्या मिल जाएगा 0.36 मोल्स। अमोनिया कितने फॉर्म हुई है NH3 फॉर्म 2x फॉर्म हुई थी। x की वैल्यू जो हमने अभी 40% ऑफ नाइट्रोजन को फाइंड आउट किया है और उतने ही इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है 0.2 माइनस एक्स मतलब कि 0.08 वैल्यू है x की। राइट, तो 2x क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 इंटू 0.08 0.16 मोल्स। तो इतने अमोनिया फॉर्म हुए हैं। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, टोटल मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल मोल्स क्या होंगे, हम अगर ये फाइनल मोल्स, तो फाइनल मोल्स कितने होंगे जो फॉर्म हुआ है प्रोडक्ट का एंड जो रिमेनिंग मोल्स हैं सॉल्यूशन में रिएक्शन के बाद, तो हम इनका सम कर लेंगे 0.12 प्लस 0.36 प्लस 0.16। तो रिमेन टोटल मोल्स हमें फाइनल क्या मिल गया 0.64 मोल्स एंड इनिशियल मोल्स क्या थे, इनिशियल मोल्स 0.2 plus 0.6, it will give 0.8 moles। ओके, तो अब हमें इनिशियल एंड फाइनल मोल्स मिल गए, हम इसका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम मतलब V ऑफ रेशियो ऑफ फाइनल वॉल्यूम टू इनिशियल वॉल्यूम, V फाइनल टू V इनिशियल, इसको हम मोल्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो इट विल बी N फाइनल अपॉन N initial, okay, where n is the number of moles। वैल्यूज इंसर्ट कर दें इसमें, तो इट विल बी 0.64 divided by 0.8, it will give 0.8। इसको it will be 4 by 5। तो 0.8 क्या होगा, it will be 8 by 10 and it will be 4 and 5। ओके, तो इस तरीके से रेशियो क्या आ गया, V final to V initial is 4:5। So we can say that the ratio of final volume to the initial volume of gases is option number 1, 4:5। I hope you understood it well. Thank you and best of luck.